मिलेगा। और डिस्काउंट के पीछे जो स्कीम चल रहा है गाइस, मैं बताने वाला हूँ अभी क्या करते हैं वो लोग। आगे कहाँ गए, क्योंकि एवरी बंदा उनके लिए एक होता है ना, बकरा होता है, वो कटने के लिए जाता है। और मैं गाइस बताऊँ आपको, एवरी गाड़ी पे लगभग ये 50,000 रुपये बचाते हैं और इनके बनते हैं। ये पार्ट मैंने ब्लैक पूरा करा लिया, पूरा सॉफ्ट टच करा लिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये मैंने जब उनसे कराने के लिए बोला तो इसके रुपए वो काफ़ी ज़्यादा बचे एक्सपीरियंस का। यूजली लोग नई गाड़ी खरीदते हैं और क्योंकि काफ़ी हार्ड अर्निंग मनी रहता है, और उसको ले जाने के बाद वो करोड़ भाग ले जाते हैं। वहाँ उसको अपडेट कराने के लिए, इवन उसको टॉप मॉडल बनवाने के लिए, जो बेसिकली अभी कपलर टू कपलर फिटिंग वाला एक चल रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस मेरा मैं शेयर करूँगा आपसे और बताऊँगा कैसे चोर वहाँ बैठे हुए हैं और किस हिसाब से मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं। हो सकता है मैंने एक्सपेंसिव लगवाई हूँ। एवरी पार्ट्स की डिटेल मैं इसमें शेयर करूँगा। और जो लोग नई कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, जो बेस टू टॉप मॉडल वाला एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं कि मैं दिल्ली से जाके उसको टॉप मॉडल बनवाऊँगा, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो लोगों के पास जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो वो लोग पार्ट्स के रेट नहीं बताते हैं, तो मैं एवरी रेट आपको बता दूंगा। और फिर भी मतलब मैं एक दूसरी जगह का होने के बाद मैं दिल्ली गया, वहाँ सेलर से मेरी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, लेकिन पर जो चीज़ थी वो चीज़ थी, वहाँ यूनिटी रहती है। आप जाओगे तो एवरी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये जो और कोई बंदा रहता वो दे के आता, वो मैंने सब पूरे बचाए हुए हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मैंने बाइक, मेरे पास ग्रैंड विटारा है, उसको टॉप मॉडल बनवाने के लिए जो लोग करते हैं, दिल्ली जाते हैं, करोल वॉक जाते हैं, वहाँ मैं गया हुआ था। और एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि मैंने पहले ही से ही एक, मैंने थोड़ी सी एक स्मार्ट मूव मेरी ये थी, उसके बाद भी लोग पागल बन के आते हैं, मैं खुद बना, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कई सारे वीडियोस देखते हैं जो यूजुअली देखते हैं यूट्यूब पे। और गाइस मैं बता दूं, यूट्यूब पे कभी भरोसा मत करना, सब साले फेक, सॉरी फॉर दैट, सब फेक बंदे रहते हैं, उनके स्पॉन्सर्ड रहते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं, उन्हें व्यूज़ मिलते हैं उन्हें, और दुकान वाले पैसे भी देते हैं। तो वो सब मैंने पहले ही से डिटेल देख रखी थी। और कई सारे चैनल्स पे जो अभी पॉपुलर है, मैं उनका नाम आप मेरे से पूछोगे मैसेज करके, मैं बताऊंगा, ये वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो हुआ ये है कि मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देख रखे थे वहाँ पे, और मैंने पूरी डिटेल वहाँ से कलेक्ट कर ली थी, किस पार्ट का कितना कॉस्ट पड़ जाता है। और पूरा एक मैंने नोट्स में डिटेल बना के रखी थी कि इतने का ये है, इस ब्रांड पे, इस चैनल पे मैंने देखा, पूरा एक पूरा कंप्लीट मैंने समरी तैयार करके रखी हुई थी। उसके बाद गाइज मैं बताऊँ, मैं मैंने एक दो सेलर सेलेक्ट किए जिनसे मुझे काम कराना था। और मेनली जो एक यूजली बंदे के लिए रहता है कि वो सबसे पहले वो कराता है उसमें कि जिस पे सबसे ज़्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के पीछे जो स्कीम चल रहा है गाइज, मैं बताने वाला हूँ अभी क्या करते हैं वो लोग। तो यूजुअली 70%, 50% नेक्सा की जेन्युइन एसेसरीज आपको दिखाते हैं ना। तो आप वहाँ जाओगे, मैंने बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, तो उसने मेरे पास 3 4 बार कॉल करी, कहाँ गए कहाँ गए, क्योंकि एवरी बंदा उनके लिए एक होता है ना, बकरा होता है, वो कटने के लिए जाता है। और मैं गाइस बताऊँ आपको, एवरी गाड़ी पे लगभग ये 50,000 रुपये बचाते हैं और इनके बनते हैं। तो वो गाइस इसमें एक रहा, मैं गया, मैं पहुंचा तो उसके वो तो 15 बार कॉल करेगा, क्योंकि मैं उसे 30 40 हज़ार रुपये दूंगा जाके। मैं कॉल करता हूँ, मैं दिल्ली पहुंचता हूँ, और वहाँ पहली ट्रिक आपकी गाइस ये रहेगी, पहला उनका जो मूव रहता है, स्मार्ट मूव, आपकी गाड़ी की चाबी लेंगे और तुरंत उसके चारों व्हील खोल देंगे, जैक पे लगा देंगे, गाड़ी आपकी टांग देंगे। इवन आप रेट भी उनसे बार्गेन नहीं कर पाओगे कि किस में कितने पैसे कम कराने, किस में क्या है, क्या रेट है, कुछ नहीं। पहले गाड़ी आपकी डिसमेंटल पूरी कर देंगे, जैक पे टांग देंगे। इवन आप गाड़ी कहीं वहाँ से ले भी ना जा पाओ। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी। तो पहले मैंने उससे बोला, मैं कहा भैया रुक जा, समझा थोड़ा सा यार, पहले रेट तो मुझे क्लियर कर लेने, मेरे को क्या क्या लगवाना है, कितना मेरा बजट है। तो बजट गाइस बताऊँ, मैंने एक्सटेंड करके रखा हुआ था। पर जिस हिसाब से वहाँ लोग काम कर रहे थे और उनका जो मैंने वर्किंग वो देखा, तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मेरी यार नई गाड़ी है और ये लोग कैसे मतलब बर्बाद कर रहे हैं। एज ए मैं मतलब मैं इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है, तो मुझे पता है, और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ तो मेरे को काम बिल्कुल परफेक्शन वाला ही अच्छा लगता है। इवन मैं खुद बंदों से करवाता हूँ, जब तक काम परफेक्शन से ना हो मुझे पसंद नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सेम चीज़ वहाँ भी हुई। इवन बंदे से मैंने बोला भी, मैंने कहा ये कैसे कर रहा है, तो बोलता है कि सर अरे वो आप अपने हिसाब से काम करेगा, सर आप उसको छोड़ दो, उसके सर पे खड़े रहोगे तो काम बिगाड़ देगा। हमने कहा ऐसे कैसे बिगाड़ देगा काम। तो कई सारी चीज़ें हुई। मैंने कहा आते हैं कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी। तो उसने गाड़ी मेरी डिसमेंटल कर दी। मैंने उसके सेलर के पास जो था लड़का, उसके पास गया, उससे पहले मैंने रेट पूरे पूछे। जाते ही उसने मेरे से पहले ये पूछा, सर आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, जूस पियेंगे क्या।
तो मैंने कहा सही है बेटा, पिलाओ जूस, फिर बाद में मेरी से जूस निकालो मेरा। तो उन्होंने मेरे को जूस वगैरह मैंने सब मना कर दिया, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, तो वो मेरे लिए काफ़ी सही था। तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि अकेला में बंदा होता तो मुझे लग रहा था ना मैं नहीं कर पाता। वहाँ में जाने के बाद मैंने एवरी पार्ट का पहले रेट लिया। मैंने जो जो डिज़ायरेबल मेरी चीज़ें थी मैंने उसको लिस्ट लिखवाई, जिसमें गाड़ी के सीट कवर थे, अलॉय व्हील थे, और अलॉय व्हील थे, जो भी गार्निश वगैरह होती हैं, क्रोम गार्निश, जो मैं दिखा दूंगा अभी कि एक्चुअली में क्या लगाई हैं। तो वो मैंने पूरी डिटेल उसको बता दी। इंटीरियर किट थी वो मैंने बता दी। तो इंटीरियर बेसिकली मेरा देख पा रहे हो गाइस, मैंने ब्लैक करा के रखा हुआ है, जो टॉप मॉडल में इसके आता है। और वैसे ये बीज कॉपर कलर का क्या बोलते हैं उसको, ब्राउन कलर का रहता है, तो वो मैंने नहीं कराया, क्योंकि बेसिक सभी गाड़ियों में तो मैं कम्प्लीटली ब्लैक इसको कराया है। तो वो किट का मैंने पूरा भी मैं डिटेल आपको दिखा दूंगा, मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है। मैं लेके आया था, वो दे नहीं रहा था, पर मैं ज़बरदस्ती लेके आया उससे कि कौन सा पार्ट उसने कितने का लगाया। तो गाइस मैंने फिर ये सब चीज़ें इतना सब करने के बाद लिस्ट जब रेट उसने लिखे, तो गाइस मैं बताऊं, एक पार्ट के रेट उसने 3 टाइम्स लिख रखे थे। तो ये काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। और वो तो अच्छी बात ये थी गाइस, आप किसी भी रेट, किसी भी जैसे किसी भी चीज़ आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हो, उसका किसी रेट बताया कि इसका रेट 1000 रुपये है, तो गाइस उसकी रेट एक्चुअल में 250-300 रुपये रहेगी। 3 गुने जब आप रेट किसी चीज़ के सुनोगे, तो 10,000 के 700 करा लोगे, 800 करा लोगे, 600 करा लोगे, 600 से कम ज़्यादा नहीं करा पाओगे। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उसकी 200-300 रुपये रहती है। तो कोई भी पार्ट्स का वैल्यू वो 3 टाइम्स बताते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहता है। और क्योंकि आपको रेट पता नहीं होता, आप वहाँ पूछ नहीं पाते हो। करोल बाग एक मंडी है, वहाँ आप जैसे ही घुसोगे सब आपके पीछे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये इनका प्रोसेस रहता। तो मैंने सभी के रेट लिखवा लिए। फिर मैंने बार्गेनिंग करने की चीज़ आई, तो बार्गेन में फिर भी मैंने इतना बार्गेन कर लिया गाइस, एलॉय व्हील मुझे नहीं लग रहा है जिस टाइम पे मैंने लिए थे, जुलाई की अगस्त की बात बता रहा हूँ, अगस्त में मैंने 28,000 के एलॉय व्हील लिए। तो गाइस मैं बताऊँ, वो पता बेसिकली क्या करते हैं कि जिस चीज़ में आपकी बात रखेंगे, आपकी बात बिल्कुल नहीं काटेंगे, उन्हें लगेगा कि इसमें पैसे ये बंदा कम करा रहा है, जिसके रेट ओपन है उसे पता है। तो मेरे पास लिस्ट थी, मैं देखता जा रहा था मैंने क्या क्या किसके रेट लिखे हुआ है। तो 28,000 के एलॉय व्हील उसने कर दिए मुझे। फिर उसके बाद और 2 चीज़ें थी, जैसे ये किट थी इसकी, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये जो ब्लैक वाली किट मैंने इंटीरियर किट लगवाई है ये पूरी, ये 6 पीस की किट आती है जो। तो बेसिकली ये 2,500 की थी, ओपन रेट इसका चल रहा है वहाँ पे। तो वैसे तो उसने कितने 3800 रुपये बताए, तो मैंने कहा नहीं 3800 नहीं, तो 2,500 की किट पड़ती है। तो ये ब्लैक वाली कह रहा था महंगी आती है सर, हाई डायडर की रहती है, टॉप मॉडल की रहती है, मिलती नहीं। मैंने कहा नहीं। तो ये उसने 2800 की कुछ लगा दी थी, 2,500 ही रेट है, हो सकता है इससे भी कम हो, कुछ लोगों ने लगवाई हो। तो 2800 की मैंने लगवाई थी इसमें। और उसके बाद मुझे ये एक्चुअली में क्या था, ये जो डोर पे रहते हैं गाइस, आपको थोड़ा सा दिख रहा हो ये चीज़, ये सॉफ्ट टच वो करते हैं। तो बेसिकली मैंने करा लिया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बता रहा था उसने मेरे को 3 बताए इसमें, एक तो 7,500, 6,500 और 5,500। तो मैंने मुझसे मना कर दिया, मैंने कहा ये मुझे कराना नहीं, क्योंकि मेरा बियॉन्ड द बजट जा रहा है। मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद सीट कवर उसने मेरे को दिखाए, तो मैंने ये परफोरेटेड वाले थोड़ा सा आपको दिख रहे होंगे, ये जो वैसे आते हैं टॉप मॉडल में, ये पॉइंटेड दिख रहे हैं ये। तो ये काफ़ी मतलब ये एक्चुअली में आप जब बैठते हो तो नहीं पसीना पीछे निकलने लग जाता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये मैंने इसलिए इसमें ये कराया था। तो ये उसने मुझे बताए थे, वैसे 10,500 की, मुझे लग रहा है महंगे ही मुझे दिए हैं। तो ये मुझे उसने डाले हैं 9,500 के, ये मुझे लग रहा है 7,000 की रेंज में कुछ होंगे। क्योंकि उस टाइम ऐसा कंडीशन बन जाती है कि आप कितना भी बार्गेन कर लो, होता क्या ना गाइस, जब आप स्टार्टिंग में उनसे कुछ पैसों में कुछ आइटम में, जैसे आपने 10 आइटम की लिस्ट बनाई, उसमें आपको पता पड़ गया, सेलर भी जान जाता है, क्योंकि भैया वो मेरे जैसे रोज 5-6 गाड़ियां बनाता है, और जाने कितने को पागल बनाता है, कितनों को काटता है वो। उसे पता रहता है कि 10 आइटम की लिस्ट जैसे इवन आपने बनाई है, तो 10 में 3 आइटम 4 आइटम में आपने कम करा लिया अपनी मर्जी की। जैसे आपने बोला अरे भैया ये 10,000 का सामान है, ये हम 5,000 देंगे, अरे भैया ठीक है सर हम आपके 5,000 लेंगे। तो 2-3 सामान में ऐसा वो माहौल बना देंगे, तो आपको ये लगे भाई साहब इससे बढ़िया सेलर तो कोई दुनिया बचा ही नहीं है। और वो माहौल बनने के बाद जो नीचे वाले लिस्ट रहते, 3-4 आइटम उसने कम कर दिया, 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर का जो आइटम आएगा, उसमें भाई साहब 3 टाइम्स वो रेट लगाते हैं, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, जिसके रेट आपको पता ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन मुझे रेट मैं पहले से क्लियर करके गया था। वो इवन मेरे से बोल रहा था कहाँ से रेट आपने ली, तो मैंने कहा आपके यूट्यूब में वीडियो दिखाएं कि रेट बताता नहीं, हमने मुझे पता पड़े हैं। तो जो मेरे पास थे मैंने कई जगह कलेक्ट किए थे, तो वो मुझे रेट मालूम पड़ गए। और उसके बाद हुआ ये जो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो लिस्ट गाइज अभी एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 10 मिनट का लगभग हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो आपको ये सेकंड पार्ट में बताऊँ। तो एवरी रेट मैं बताऊंगा, और मैंने क्या क्या एसेसरीज इसमें लगवाई हुई हैं, और कितनी बुरी क्वालिटी है। इवन मुझे दिख रहा है कहाँ से निकल रही, कहाँ से क्या कर रहा है, तो मुझे उसमें खुद से इम्प्रूवमेंट करने पड़ रहे हैं।
तो वीडियो गाइज मैं अभी एंड करता हूँ यहाँ पे, और ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अभी अगले पार्ट में मैं जितनी भी एसेसरी लगवाई हैं और जो मैंने बताया था ना वहाँ से लिस्ट लेके आया हूँ। तो आप अगर वहाँ जाओगे और मैं आपको बताऊँगा किस में मैंने ज़्यादा दिए हैं और किस रेट में मैं चीज़ें लेके आया हूँ, तो वो आप रेट उससे बार्गेन करके आप कम करा सकते हो। और ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लेना। और मैं एक आधी सेलर का नाम भी बता दूंगा, वहाँ से मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया था तो वहाँ मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स उसका ठीक लगा, रेट फिक्स थे। तो अब पता नहीं वैसे सभी चोर है, मैंने किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। तो वैसे वीडियो कहीं एंड करते, दूसरा पार्ट मैं आपको बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लगवाया हुआ है इसमें।